जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M4R5 की आपकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 10 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और M4R5 में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ें। तो आज की ये क्लास जो है हमारी M4R5 जिनका एग्ज़ाम है M4R5 IoT का, उन सभी के लिए होने वाली है। इसमें आपको लगभग 200 यानी 200 MCQs क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले जो है हमसे नहीं पढ़ा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले हमारी क्लासें देखी हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार आपने विज़िट किया है, तो एक बार आप चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को और अपने जो ग्रुप है आपके जो ओ लेवल वाले, उसमें भी जो है आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन इस क्लास में हम करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट करने की, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर रिवीजन के तौर पे आपको ये क्लास कराएंगे। मैं मान के चलूँगा कि आपने पहले थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से या हमारे चैनल से पढ़ा होगा, और अगर आपको ये PDF चाहिए, PDF जिम में जो आपको चैप्टर वाइज MCQ थ्योरी और PY की जो भी ओ लेवल के अब तक ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे आंसर के साथ। तो जो बच्चा भी लेना चाहता है, हमारे व्हाट्सअप नंबर 8505848968 इस पर मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे चाहते हैं कि क्लास लाइव हो, तो लाइव क्लास भी हमारी 10 बजे होती है, लेकिन ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते, इसलिए मैं यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आपको यहाँ पे जो क्लास करा रहा हूँ। क्योंकि इसको तो बच्चे जो है मतलब अपनी तेज़ स्पीड में करके भी देख सकते हैं। लाइव में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए होती है कि उसमें लाइव का आप समझते ही हैं, तो उसमें उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती जिस तरीके से आप ऑफलाइन में, यानी रिकॉर्डेड वीडियो जैसे डल जाएगी, तो आप उसको अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग देख पाओगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं इसमें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IoT। IoT का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो IIoT का आएगा। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, IoT या IIoT का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेलेट का ये जो है फेवरेट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, IoT सभी जानते होंगे, बुक का नाम भी IoT है। ठीक है, और इसमें IoT का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा सही। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा IoT का अनुप्रयोग है? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ IoT। तो इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। जी बताइए। MS वर्ड, देखिए MS वर्ड तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस का पार्ट है, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। नोटपैड भी नहीं होगा और फोटोशॉप भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट होम जो है IoT का अनुप्रयोग है। तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपसे मैं कह रहा हूँ, आप जो है मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर सोच लेना है कि आंसर क्या होगा, कौन सा सही होगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो तुक्का सही जा रहा है गलत, इस तरीके से। तो स्मार्ट होम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया स्मार्ट होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT डिवाइस आर कनेक्टेड यूजिंग। IoT डिवाइसेस किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? जो आपकी IoT डिवाइस होती हैं, तो वो किसके द्वारा जुड़ती हैं, वो ये पूछ रहा है। USB केबल के द्वारा, ब्लूटूथ के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, या कीबोर्ड के द्वारा? देखिए, कीबोर्ड का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कीबोर्ड का तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन से कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, ये तो ऑप्शन दिया है बस आपको कि ऑप्शन बनाने हैं चार उसको। तो IoT जितनी भी डिवाइसेज होंगी, आप भी मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, तो IoT की जितनी भी डिवाइसेज हैं वो आपस में इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होती हैं। इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंसर इज यूज टू डिटेक्ट मोशन। बताइए कौन सा जो है मूवमेंट को पहचानने के लिए कौन सा सेंसर इसमें होता है? मूवमेंट को पहचानने के लिए कौन सा सेंसर होता है, ये बता रहा है मूवमेंट को पहचानने के लिए। तो बताइए, PR सेंसर होगा, टेम्परेचर सेंसर होगा, गैस सेंसर होगा, ह्यूमिडिटी सेंसर होगा? बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए, लाइव क्लास नहीं है, इसलिए मैंने इसीलिए आपसे कहा कि मैं फास्ट करूंगा। और अगर आपको लाइव क्लास में जुड़ना है तो 10 बजे रात को आप आ सकते हैं, वहाँ पे हमारी किसी न किसी मॉड्यूल की आपको लाइव क्लास चलती मिलेगी। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? PIR सेंसर। ये क्या करता है? मूवमेंट को पहचानता है, तो आइडेंटिफाई करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ IoT। कहता है IoT की मुख्य विशेषता कौन सी है? देखिए, ऑफलाइन स्टोरेज, मैनुअल इनपुट ओनली, रिमोट मॉनिटरिंग, या नो ऑटोमेशन। तो IoT की मेन जो विशेषता है, मुख्य विशेषता पूछी है, कौन सी है बताइए, कौन सी हो जाएगी इसमें? तो आप सभी ने सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिमोट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा IoT का
IoT प्रोटोकॉल है। कहता है कि इनमें से कौन IoT प्रोटोकॉल है। MQTT की फुल फॉर्म मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में 100% आती है MQTT की। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कहता है इनमें से कौन सा MQTT है, या लाइट वेट प्रोटोकॉल भी पूछ लेता है, ठीक है, लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा IoT का प्रोटोकॉल MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ए स्मार्ट बल्ब कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ। एक स्मार्ट बल्ब किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण हो सकता है, बताइए। एक स्मार्ट बल्ब किसका एग्जाम्पल हो सकता है, IoT डिवाइस का, राउटर का, कीबोर्ड का, या स्कैनर का। तो यहाँ पे आपको बताना है किसका एग्जाम्पल होगा, बताइए। तो इसमें आपको लगाना है IoT डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT आर्किटेक्चर में कौन सी लेयर डेटा इकट्ठा करती है, बताइए। विच लेयर कलेक्ट द डेटा इन IoT आर्किटेक्चर। IoT आर्किटेक्चर में कौन सी लेयर डेटा इकट्ठा करती है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आपको। तो इसमें जो लगाएंगे आप डिवाइस लेयर, ठीक है, डिवाइस लेयर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेस्पबेरी PI किस रूप में उपयोग किया जाता है, बताइए। सेंसर, गेटवे, कंट्रोलर, या मोबाइल, या लाइट सेंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको करना है। अभी हमको 200 क्वेश्चन करने हैं इसमें, मैराथन क्लास आपके लिए हो सकती है ये, इसलिए आपको बताना है इसमें, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सोचते हैं आप इसका, हाँ जी। तो गेटवे कंट्रोलर, ठीक है, गेटवे कंट्रोलर अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल ठीक है। मैं MQTT प्रोटोकॉल इज बेस्ट सूटेड फॉर। MQTT प्रोटोकॉल किसके लिए सबसे अच्छा है, तो ईमेलिंग के लिए, या वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग के लिए, बताइए, या लो बैंडविड्थ IoT कम्युनिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लगाना है लो बैंडविड्थ IoT कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पबेरी PI के साथ कौन सी भाषा ज़्यादा उपयोगी होती है, C++, जावा, पाइथन, या HTML। तो इसमें आपका हो जाएगा पाइथन, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको लगाना है पाइथन, सी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है जब एक डिवाइस सीधे दूसरी डिवाइस से बात करती है, जब एक डिवाइस सीधे दूसरी डिवाइस से बात करती है तो कौन सा मॉडल होता है। तो उसमें आपको लगाना है डिवाइस टू डिवाइस, क्या हो जाएगा उसमें आपका डिवाइस टू डिवाइस मॉडल होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अपना चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट वॉच से गूगल फिट को डेटा भेजना किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये पूछा है। डिवाइस टू गेटवे, डिवाइस टू क्लाउड, पीयर टू पीयर, या नन। तो इसमें आपको बताना है डिवाइस टू क्लाउड। क्या हो जाएगा इसमें आपका डिवाइस टू क्लाउड, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर IoT के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, देखिए IoT के लिए पूछा है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आपका AWS IoT जो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नोड MCU में अंतर्निहित क्या है, MCU की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको पता है। MCU की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स में लिखें। फुल फॉर्म की एक वीडियो अलग से आएगी M4R5 के लिए, उसको आप देख लेंगे तो सारी फुल फॉर्म आपकी कवर हो जाएंगी M4R5 में, जितनी भी फुल फॉर्म बनती है भाई, ठीक है ना। हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए वो भी। तो बताइए नोड MCU में अंतर्निहित क्या है, फटाफट आंसर करेंगे अपना, सोचेंगे क्या हो जाएगा। तो वाईफाई मॉड्यूल ऑप्शन नंबर है। मैंने कहा मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर सोचना है। IoT डिज़ाइन विधि का पहला चरण क्या है, IoT डिज़ाइन विधि का पहला चरण क्या है ये पूछा है, तो इसमें आपको डिफाइन पर्पस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले डिफाइन करना पड़ेगा पर्पस, ऑप्शन नंबर ए। IoT के लिए एंड्रॉइड ऐप्स बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोगी है, कौन सा टूल यूज़ होता है IoT के लिए, हाँ जी बताइए इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या लगता है। तो MIT ऐप इन्वर्टर, तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर आपका ए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इस जो ये जो मॉड्यूल M4R5 इसकी लैंग्वेज थोड़ी बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। बाकी M1 M2 M3 पाइथन भी समझ में आ जाती है, M1 भी M2 भी, लेकिन ये थोड़ा सा जो है मुश्किल बच्चों को लगता है, हालांकि इतना है नहीं। फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ IoT हेल्प इन, IoT के फंक्शनल ब्लॉक किस में मदद करते हैं, बताइए किस में मदद करते हैं। तो आप जानते होंगे डेटा कलेक्शन के लिए, किसके लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर इसमें भी हो जाएगा। COAP किसके लिए सबसे अच्छा है, और इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे COAP किसके लिए सबसे अच्छा है। फटाफट आंसर आप बताते रहें अपना जो है। तो इसमें आपका हो जाएगा लो पावर डिवाइसेस, क्या हो जाएगा लो पावर डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT इंक्लूड्स, IoT की फिजिकल डिज़ाइन में क्या शामिल है, बताइए क्या शामिल है इसमें आपका। इसमें आप क्या सोचते हैं, डिवाइसेस एंड सेंसर, लॉजिक एंड ये तो होगा नहीं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, डिवाइस एंड सेंसर, ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान मापन के लिए कौन सा सेंसर यूज होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, LM35 ऑप्शन नंबर सी, LM35 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिग्बी इज यूज फॉर, जिग्बी जो है किस में यूज होता है, जिग्बी आप जानते हैं अगर बताइए, जिग्बी किस में यूज होता है, वायरलेस शॉर्ट रेंज
कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी रेफर टू, आईओटी की लॉजिकल डिज़ाइन किसे दर्शाती हैं, किसे दर्शाती हैं, अगर आप जानते हैं तो बताइए। डेटा फ्लो एंड कम्युनिकेशन को दर्शाती है, बैटरी सेटअप को, डिवाइस फिक्सिंग को, नन। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आईओटी की जो लॉजिकल डिज़ाइन होती हैं वो डेटा फ्लो और कम्युनिकेशन को दर्शाती हैं, इसलिए आपका इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई आंसर मैं बाई मिस्टेक गलत बता दूं आपको, तो क्योंकि फास्ट कर रहे हैं तो कोई कोई हो जाता है, तो इसलिए आप बता सकते हैं। हालांकि पूरी कोशिश रहेगी आंसर आपको बिल्कुल सही बताने की। इनमें से कौन सा आईओटी का एक फंक्शनल ब्लॉक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ब्लॉक ऑफ आईओटी एंड इन आईओटी, बताइए। एप्लीकेशन लेयर, फायरवेल, प्रिंटर, पीडीएफ रीडर। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको तो आप बिल्कुल जो है बताएंगे सही। फायरवॉल, प्रिंटर, पीडीएफ रीडर का कोई कनेक्शन है नहीं, तो इसमें हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन नंबर ए। आईओटी का मुख्य लाभ क्या है, बताइए। मेन बेनिफिट क्या है आईओटी का। स्लोअर कम्युनिकेशन। देखिए इसमें अगर नेगेटिव ऑप्शन है तो वो तो आंसर होगा नहीं, ठीक है जी, वो तो जो है आंसर होने वाला है नहीं। तो आपको इसलिए मैनुअल वर्क इंक्रीज, ऑटोमेशन एंड स्मार्ट मॉनिटरिंग, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पॉजिटिव ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। आईओटी मेनली वर्क ऑन विच टाइप ऑफ नेटवर्क, आईओटी मुख्य रूप से किस प्रकार के नेटवर्क पर काम करता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क पर, मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क पर, या इंटरनेट पर, इन ऑफ दिस। तो इसमें आपका हो जाएगा इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा आईओटी एप्लीकेशन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी एप्लीकेशन। आईओटी एप्लीकेशन इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। कौन सा इसमें से आईओटी एप्लीकेशन नहीं है, तो स्मार्ट एग्रीकल्चर, वेरिएबल हेल्थ डिवाइसेस, और डेस्कटॉप गेमिंग या स्मार्ट सिटीज़, बताएं। डेस्कटॉप गेमिंग जो है इसमें ये आईओटी एप्लीकेशन नहीं है, इसमें बाकी जो आपकी स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब है। आईओटी में एक्चुएटर का क्या काम होता है, जो आईओटी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसमें जो है एक्चुएटर का क्या यूज़ है, क्या काम है, ये पूछा है। तो परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन कमांड, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। परफॉर्म करता है कमांड के जो कमांड का ऑर्डर होता है उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल कंस्ट्रेंट डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया है। HTTP, COAP, FTP या SMTP, बताइए। HTTP, COAP, FTP और SMTP में से कौन सा आंसर इसका होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईओटी में कौन सा घटक डेटा को संग्रहित करता है और प्रोसेस करता है। आईओटी में कौन सा घटक है जो डेटा को जो है स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, तो इसमें आपको लगाना है क्लाउड सर्वर। क्या लगाना है आपको इसमें, क्लाउड सर्वर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नमी को मापने के लिए किस सेंसर का यूज़ करते हैं, नमी को मापने के लिए किस सेंसर का जो है हम यूज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, क्वेश्चन किसी भी तरह का अगर एग्जाम में आ गया तो उसको आप छोड़ के तो नहीं आएंगे, और छोड़ना तो वैसे भी नहीं है। अगर नहीं भी आता आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है और आपको क्वेश्चन जो है सही करके आना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमिडिटी सेंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल एक डिवाइस को सीधे क्लाउड से जोड़ता है, बताइए। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल है जो एक डिवाइस को सीधे जो है एक कम्युनिकेशन मॉडल एक डिवाइस को सीधे क्लाउड से जोड़ता है, तो डिवाइस टू क्लाउड क्या होगा इसमें, डिवाइस टू क्लाउड, ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी हो जाएगा। डिवाइस टू डिवाइस ना होकर डिवाइस टू क्लाउड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइस को क्लाउड से जोड़ना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईओटी में रेस्पबेरी पीआई का आमतौर पर यूज़ क्या होता है, एज ए सेंसर के तौर पे यूज़ करते हैं, एक्चुएटर के तौर पे यूज़ करते हैं, गेटवे के तौर पे यूज़ करते हैं, या डिस्प्ले के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसको जो है आपको एज अ गेटवे और लोकल सर्वर के तौर पे आप जो है इसका यूज़ करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आईओटी में गेटवे क्या है भाई, जो आईओटी है इसमें गेटवे क्या है, ए डिवाइस दैट कनेक्ट लोकल नेटवर्क टू इंटरनेट, इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लिंक किस काम आता है, जो ब्लिंक है आपका वो किस काम आता है। यहाँ पे आपको लगाना है कंट्रोलिंग आईओटी डिवाइस विया ऐप, ठीक है, ऐप के माध्यम से कंट्रोल करता है डिवाइसेस को, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आईओटी फिजिकल डिज़ाइन, आईओटी फिजिकल डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, इसमें से कौन सा है ऐसा, बताइए फटाफट बताइए आप क्या सोचते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम, एक्चुएटर, सेंसर या कम्युनिकेशन मॉड्यूल, तो इसमें आपका हो जाएगा डेटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आईओटी की कौन सी लेयर यूज़र इंटरफेस प्रदान करती है, आईओटी की कौन सी ऐसी लेयर है जो यूज़र इंटरफेस प्रदान करती है, तो इसमें आपका हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन नंबर सी। आईओटी की ऐसी लेयर पूछी है जो यूज़र को यानी उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करे, तो वहाँ पे आपको लगाना है आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ओएसआई की 7 लेयर होती हैं, अगर आप जानते होंगे ओएसआई की कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आईओटी लेवल्स, आईओटी लेवल्स का उद्देश्य क्या है, आईओटी लेवल्स का उद्देश्य क्या है। टू शो
इसमें टू कनेक्ट डिवाइसेस फिजिकली ये नहीं होगा, इंक्रीज ये भी नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वायरलेस प्रोटोकॉल आईओटी के लिए सबसे लंबी दूरी की संचार के लिए उपयुक्त होता है? ब्लूटूथ, वाईफाई और जिगबी है, और एक और दिया हुआ है लोरा वैन। ठीक है, तो बताएंगे इसमें वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन का मतलब, और वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी होता है। तो 39 में आपको पूछा है, तो 39 में देखिए वाईफाई तो होगा नहीं, ब्लूटूथ भी नहीं, जिगबी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आईओटी इकोसिस्टम में क्या शामिल है? आईओटी इकोसिस्टम में क्या शामिल है, ये आपसे पूछा है, आईओटी इकोसिस्टम में क्या शामिल है। तो देखिए आईओटी इकोसिस्टम में डिवाइसेस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशंस सभी शामिल है, तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी डिवाइसेस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशंस ऑल इंक्लूड है इसमें। कौन आईओटी डिवाइस का हिस्सा नहीं है, बताइए। आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी होगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका सी। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आपका हो जाएगा डेस्कटॉप प्रिंटर। आईओटी में कौन सा ब्लॉक कच्चे डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल देता है? बताइए, कच्चे डेटा का मतलब यानी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में नहीं है। तो डिवाइस लेयर है, डेटा प्रोसेसिंग लेयर है, कम्युनिकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। हाँ जी, तो इसमें आपका डेटा प्रोसेसिंग लेयर। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग लेयर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी किससे शुरू होती है? आईओटी डिवाइस जो मेथोडोलॉजी है वो स्टार्ट होती है किसके साथ, है किससे? बताइए, बाइंग डिवाइसेस, कोडिंग सॉफ्टवेयर, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और पर्पस, या कनेक्टिंग डिवाइस टू इंटरनेट। 43। देखिए, अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे। हज़ारों बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है यहाँ से पढ़ के, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, इसलिए जो है कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी को और पढ़ते रहें। कौन सा प्रोटोकॉल वेब पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है? इसमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है? HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके अलावा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, या MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट है, और COAP है। बताइए, देखिए COAP की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको बताया तो देखिए ऐसा कह रहा है कि सुरक्षित डेटा आपको रखना है, तो जब भी आप HTTP का यूज़ करते हैं तो वो सुरक्षित नहीं होता आपका। ठीक है, वो आपकी मतलब आपके साथ स्कैम वगैरह भी हो सकता है, या किसी लिंक पे क्लिक करके आपके वायरस आप ले सकते हैं। लेकिन जो HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिस वेबसाइट से पहले HTTPS लगा होता है वो सिक्योर होती है। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो सुनिश्चित करता है कि भाई सिक्योर है ये वेबसाइट, तो वो जो आपका HTTPS होता है। ठीक है भाई, कौन सा डिवाइस आईओटी गेटवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सेंसर, एक्चुएटर, या रेस्पबेरी PI, या स्मार्टफोन? बताएं, इसमें आपका हो जाएगा स्मार्टफोन नहीं होगा, रेस्पबेरी PI ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका बिल्कुल सी सही आंसर जो है होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी में सेंसर का मुख्य कार्य क्या है? आईओटी में सेंसर का मुख्य कार्य है कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो इसमें आपको लगाना है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी सही हो जाएगा, और उसके आगे है लोरा वैन का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, जो भी अभी आया था मैंने आपको बताया था, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो वैन है, वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे LO और RA, तो लॉन्ग रेंज, लोकल रेडियो, लॉन्ग रेंज या लोकल रेंज। बताएं विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब अगर आप देखते हैं, वैन का मतलब अगर आप जानते हैं वाइड एरिया नेटवर्क होता है। देखिए आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको LO और RO का मतलब नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो इसमें तो वाइड एक्सेस नेटवर्क है, ये हटा दिया आपने। ठीक है, और इसमें आपका वायरलेस नेटवर्क है, ये भी हट गया, बचे ऑप्शन दो वाइड एरिया नेटवर्क के। अब इसमें लोकल रेडियो होगा या लॉन्ग रेंज होगा, अब ये आपको पता लगाना है। अगर इतना भी नहीं पता होगा तो क्वेश्चन 100% गलत करके आओगे। ठीक है भाई, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से करें। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क यानी रेंज जो है लंबी है, तो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। 48 में कौन सा टूल आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए सामान्य है? इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए सामान्य है? बताएं। तो आर्डिनो IDE यानी ऑप्शन नंबर बी। आईओटी मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा से काम करता है? बताएं। टेक्स्ट ओनली, इमेज ओनली, सेंसर एंड रियल टाइम डेटा, ऑडियो ओनली। 49। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, 20,000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे 10 जनवरी से पहले पहले। 19,200 तो हो चुके हैं, तो आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर हो जाएंगे। 100 सब्सक्राइबर डेली आप करवा दीजिए, हो जाएगा 20,000। ठीक है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है।
हाँ जी बताइए। आईओटी मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा से काम करता है? तो इसमें आपको बताना है सेंसर एंड रियल टाइम डेटा, ऑप्शन नंबर सी। विच कम्युनिकेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन बैकएंड सिस्टम शेयर डेटा? जब बैकएंड सिस्टम डेटा शेयर करते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल होता है? डिवाइस टू डिवाइस होगा, डिवाइस टू क्लाउड, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके एग्जाम में, डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू क्लाउड, क्लाउड टू डिवाइस, कंफ्यूज करने के लिए होता है बस, बाकी जो है सिंपल पढ़ोगे तो हो जाएगा। बात यहाँ पे देखो, जब बैकएंड सिस्टम डेटा शेयर करते हैं तो कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा होता है? तो इसमें आपको बताना है डिवाइस टू डिवाइस होगा, या डिवाइस टू क्लाउड होगा, या डिवाइस टू गेटवे, या बैकएंड डेटा शेयरिंग, बताएं। फटाफट बताएंगे इसमें। तो डेटा शेयर की बात हो रही है भाई, देखो डेटा शेयर की बात हो रही है तो डेटा शेयर में तो आपको बैक एंड डेटा शेयरिंग लगाना पड़ेगा ना, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी चूज करना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका। आईओटी किस प्रकार के निर्णय लेने में मदद करता है? जो आपका आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये किस तरह के डिसीजन लेता है? आईओटी हेल्प्स इन विच टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग? मैनुअल, रियल टाइम, डिले, या इमेजिनरी? यानी सिर्फ जो कल्पनात्मक डिसीजन लेता है, डिले करता है, रियल टाइम लेता है, या मैनुअल लेता है, बताएं। तो इसमें आपको लगाना है भाई क्या? रियल टाइम। क्या लगाना है? रियल टाइम, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी आप लगाएंगे, रियल टाइम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक समय का आईओटी अनुप्रयोग है? निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक समय का आईओटी अनुप्रयोग है? इसमें आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें वॉचिंग यूट्यूब, राइटिंग एड, ये तो होगा नहीं। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम यानी जो है ये आईओटी का अनुप्रयोग है, यानी यूज़ है, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। एप्लीकेशन है मतलब। आईओटी में कौन सा डिवाइस भौतिक क्रिया करता है? बताइए। इन आईओटी विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग फिजिकल एक्शन? फिजिकल एक्शन के लिए, भौतिक क्रिया के लिए कौन सा है इसमें से? बताइए कौन सा डिवाइस? सेंसर, एक्चुएटर है, सर्वर है, या ट्रांसमीटर है? बताइए कौन सा होगा इसमें से? हाँ जी, कौन सा होने वाला है? तो सेंसर या एक्चुएटर, तो इसमें आपका हो जाए एक्चुएटर, ऑप्शन नंबर बी। सेंसर, एक्चुएटर और नेटवर्क का संयोजन बनता है, बताइए कॉम्बिनेशन कहाँ पर बनता है? स्मार्ट सिस्टम, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, स्टैटिक वेबसाइट, या पर्सनल कंप्यूटर? तो इसमें आपका हो जाएगा स्मार्ट सिस्टम पे, क्योंकि लैन पे तो बनता नहीं, लैन तो खुद एक नेटवर्क का प्रकार है। स्मार्ट वेबसाइट भी नहीं होगा, पर्सनल यानी पीसी भी नहीं होगा। ऑप्शन सारे कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल पब्लिश सब्सक्राइब आधारित पर हल्का होता है? यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो से, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 10 तो आपको मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन हो सकता है चेंज करे थोड़ा बहुत, लेकिन मिलेंगे ज़रूर आपको। कौन सा प्रोटोकॉल पब्लिश सब्सक्राइब आधारित और हल्का है? MQTT जो है आपका, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये लाइट वेट प्रोटोकॉल है, हल्का प्रोटोकॉल होता है, तो इसलिए आपको MQTT यूज़ करना है इसमें। फुल फॉर्म HTTP की याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, इन सब की फुल फॉर्म होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वास्तविक समय स्वास्थ्य निगरानी के लिए कौन सा संचार मॉडल सबसे अच्छा है? बताइए वास्तविक समय स्वास्थ्य निगरानी के लिए कौन सा संचार मॉडल सबसे अच्छा है? तो मैंने आपसे कहा था इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, तो डिवाइस टू क्लाउड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। IoT डैशबोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? वाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एन IoT डैशबोर्ड? IoT डैशबोर्ड का मुख्य यूज़ पूछा है, मेन यूज़ क्या है? बताइए, बताइए जी भाई। टू मॉनिटर एंड विजुअलाइज डेटा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है? M2M पूछा है, M2M का फुल फॉर्म भी आ जाता है कि जी M2M का फुल फॉर्म बताओ, ऐसे लिख देगा M2M, तो मशीन टू मशीन। हाँ जी बताओ, M2M कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है? POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, तो इसका आपको लगाना है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन IoT प्रोजेक्ट्स के लिए मोबाइल ऐप बनाने में सहायक है? तो ये तो क्वेश्चन शायद मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, इसका तो आप जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको बताया था। IoT किस प्रकार के शहर की अवधारणा के लिए सबसे उपयोगी है? स्मार्ट सिटी के लिए, इंडस्ट्रियल सिटी के लिए, या एंशिएंट सिटी के लिए, या टूरिस्ट सिटी के लिए? बताएं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो स्मार्ट सिटी क्या हो जाएगा इसमें? स्मार्ट सिटी के लिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए हो जाएगा। लगभग 24 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है और 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1 घंटे में हो जाएगा, हो जाना चाहिए 1 से 1.5 घंटे में। IoT में थिंग्स शब्द किसको दर्शाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है ना इसकी फुल फॉर्म, तो जो थिंग्स वर्ड है, ये जो थिंग्स वर्ड है, ये किस लिए आपको जो है इसमें दिया गया है? रेफर किसको करता है ये? ओनली मोबाइल फोन्स को, कनेक्टेड डिवाइस विद सेंसर, एक्चुएटर, वेबसाइट, या डेस्कटॉप को? बताएं। हाँ जी, कनेक्टेड डिवाइस विद सेंसर और एक्चुएटर को ये रेफर करता है, यानी दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? स्मार्ट पार्किंग सिस्टम जो है ये किसका एग्जाम्पल है भाई? IoT बेस्ड ऑटोमेशन का, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है। कौन सा प्रोटोकॉल HTTP जैसा है लेकिन IoT उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है?
कौन सा प्रोटोकॉल HTTP जैसा है लेकिन IoT उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है? SMTP, COAP, FTP या POP3? तो इसमें आपका हो जाएगा COAP। क्या हो जाएगा जी? COAP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपको लगाना है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में क्लाउड की भूमिका क्या होती है? IoT में क्लाउड की भूमिका डेटा स्टोरेज की और प्रोसेसिंग की होती है, इसलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर B लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा IoT प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन सोर्स हार्डवेयर है? आर्डिनो, MS एक्सेस, फोटोशॉप या क्रोम? बताएं। तो देखिए MS एक्सेस, फोटोशॉप या क्रोम वगैरह से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है IoT का, तो आर्डिनो हो जाएगा इसमें आपको ऑप्शन नंबर है। ये ओपन सोर्स हार्डवेयर आपको मिल जाता है, ठीक है, आर्डिनो IDE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी विच वन इज़ नॉट एन कैरेक्टरिस्ट ऑफ IoT? इसमें से कह रहा है कि IoT की विशेषता कौन सी नहीं है, बस स्केलेबिलिटी है, ऑटोमेशन है, मैनुअल ऑपरेशंस है, कनेक्टिविटी है। सारे हैं लेकिन मैनुअल ऑपरेशंस नहीं है, ऑप्शन नंबर इसमें B होगा। इन विच इन्वायरमेंट इज़ नॉट मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर क्रॉप्स एंड इरिगेशन? कृषि और सिंचाई के लिए IoT का सबसे अधिक उपयोग किस वातावरण में होता है? किस वातावरण में होता है ये पूछा है आपसे, बताइए जी। हाँ जी, क्या होना चाहिए बताइए इसमें। तो इसमें आपको स्मार्ट एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा सेंसर हानिकारक गैसों का पता लगा सकता है? इनमें से ऐसा कौन सा सेंसर है जो हानिकारक गैसों का पता लगाता है? तो इसमें आपका गैस सेंसर, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसमें जो है आपका गैस सेंसर जो है ना, ये आपका ठीक हो जाएगा। अधिकतर IoT डिवाइस किस प्रकार की पावर का उपयोग करती हैं? जो मैक्सिमम आपकी डिवाइसेस होती हैं वो किस प्रकार की पावर का, लो पावर या हाई पावर या मैनुअल पावर या न्यूक्लियर पावर? बताएं, इसमें आप बताएं क्या सोचते हैं आप, लो पावर का या हाई पावर का? तो अधिकतर IoT डिवाइसेस किस प्रकार की पावर का यूज़ करती हैं? लो पावर का, ठीक है। इसमें क्या लगाना है आपको? लो पावर का, ऑप्शन नंबर 1। कभी हाई पावर ना लगा देना आप। IoT डिवाइसेस को सुरक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? जो IoT की डिवाइसेस होती हैं, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या IoT की सभी डिवाइसेस सुरक्षित है? नहीं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि IoT के लिए मुख्य चुनौती क्या है? सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। IoT डिवाइसेस को सुरक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या आवश्यक होना चाहिए? बताइए जी। बिग बैटरीज, इंक्रिप्शन एंड ऑटोमेशन, टच से स्क्रीन या फास्ट प्रोसेसर? बताओ भाई। तो सुरक्षित यानी जब सुरक्षा की बात आए, इंक्रिप्शन की बात आएगी वहाँ पर, ऑटो ऑथेंटिकेशन की बात आएगी वहाँ पर। विच इज़ नॉट एंड लेवल इन IoT हिरेची? बताइए। इसमें कह रहा है कि IoT पदानुक्रम में कौन सा स्तर नहीं है? कौन सा स्तर नहीं होता इसमें? बताइए कौन सा स्तर इसमें नहीं होता है? प्रेजेंटेशन, डेटा, एप्लीकेशन, यानी कौन सी लेयर नहीं होती इसमें, ये पूछ रहा है। बताइए। परजे ये तो नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर, एप्लीकेशन लेयर। 71 का इसमें से कोई एक होगा, वो गलत लिखा ऑप्शन नंबर, प्रेजेंटेशन लेयर होना चाहिए था उसको। तो इसमें आपको लगाना है डेटा लिंक लेयर, वो सॉरी डेटा एंट्री लेयर, डेटा एंट्री लेयर। नेक्स्ट है, IoT में एज डिवाइस क्या होती है? बताइए। IoT में एज डिवाइस क्या होती हैं? ए पावर सप्लाई, डिस्प्ले, ए डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा नियर सोर्स या प्रिंटर? 72, ए डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा नियर सोर्स, ऑप्शन नंबर C। डिवाइसेस से क्लाउड तक डेटा भेजने में क्या मदद करता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, स्प्रेडशीट, ये तो होगा नहीं, फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो फालतू की चीज़ें आपको जो है हमेशा स्किप करनी है जब आप जो है अपनी स्टडी करें। ऑप्शन नंबर A कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन नंबर A। छोटे IoT प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा बोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो आर्डिनो UNO आपने सुना ही होगा। आर्डिनो UNO जो आपके सिलेबस में भी है, यही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें भी हो जाएगा। IoT का मूल विचार क्या है? बताइए। मेन आइडिया क्या है IoT का? तो मेक डिवाइस एक्सपेंसिव, महंगा बनाना डिवाइसों को, ये है क्या? बताएं। डिवाइसों को महंगा, ये तो नहीं होगा। अवॉइड टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा। द यूज़ ओनली ऑफलाइन ऐप्स, ये भी नहीं होगा। टू कनेक्ट एंड ऑटोमेट डिवाइस विया इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करना, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। इनमें से कौन सा संचार प्रोटोकॉल सीमित संसाधनों वाले उपकरणों के लिए उपयोग होता है? COAP, SMTP, POP3 या HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। बताएं। तो इसमें आपको लगाना है क्या? ऑप्शन नंबर A COAP।
IoT प्रणाली में कौन सी परत सेंसरिंग और डेटा संग्रह को संभालती है? तो इसमें आपको हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, ठीक है, परसेप्शन लेयर। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ, ये परसेप्शन ही होगा क्योंकि मेरे को लगा था कि प्रेजेंटेशन लेयर है, लेकिन ये वो नहीं है, ठीक है, वो एसआई की लेयर होती है। IoT उपकरणों में निकट दूरी की संचार के लिए किस प्रकार का कनेक्शन आमतौर पर उपयोग किया जाता है? IoT डिवाइस में निकटतम दूरी यानी पास की दूरी के लिए किस प्रकार की कनेक्शन आमतौर पर यूज़ होता है, ये पूछा आपसे। वैन, सैटेलाइट, ब्लूटूथ या ऑप्टिकल फाइबर, बताइए क्या होगा इसमें। तो पास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्लूटूथ। इनमें से कौन सी IoT देखिए, वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है और वो देशों महाद्वीपों में काम करता है, इसलिए छोड़ने पास के लिए पूछा है। कौन सी IoT उपकरणों की एक विशेषता है? तो 79 में आपको लगाना है क्या, बताएं। ऑपरेट्स ऑटो, ये ऑप्शन नंबर सी। कौन एक स्मार्ट होम IoT डिवाइस है? कौन एक स्मार्ट होम IoT डिवाइस है? तो इसमें आपका हो जाएगा स्मार्ट देयर मोस्ट, ठीक है, मोस्टेड। 81 है IoT सिस्टम में सेंसर का काम क्या होता है? IoT सिस्टम में सेंसर का क्या काम होता है, बताइए। IoT सिस्टम में क्या काम होता है? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, देखिए। टू डिटेक्ट एंड कलेक्ट डेटा, डेटा को डिटेक्ट और इकट्ठा करना। टू वॉच मूवी फॉर्मेट, ये देखिए ये सब चीज़ें तो नहीं हो गई, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नंबर ठीक है बस, टू डिटेक्ट एंड कलेक्ट डेटा। कौन सा IoT स्तर एप्लीकेशन विशिष्ट संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करता है? बताइए कौन सा IoT स्तर यानी IoT एप्लीकेशन है जो विशिष्ट समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसमें आपका सॉल्यूशन लेवल, ऑप्शन नंबर बी। जिगबी का उपयोग IoT में किस लिए होता है? जिगबी का, तो ये तो आप जानते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। कृषि में IoT का वास्तविक उदाहरण कौन सा है? कृषि में पूछा है, कृषि में तो ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। IoT का हिस्सा बनने के लिए उपकरणों की मूल आवश्यकता क्या है? IoT का अगर हिस्सा बनना है तो उसकी पूछा है कि कौन सी जो है मूल आवश्यकता है। दे मस्ट बी इंटरनेट इनेबल्ड, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी इंटरनेट इनेबल की ज़रूरत। आर्डिनो IDE का उपयोग किस लिए किया जाता है? आर्डिनो IDE का यूज़ किस लिए किया जाता है? इमेज एडिटिंग के लिए तो नहीं करते। राइटिंग एंड अपलोडिंग कोड टू बोर्ड्स, और इसमें अपलोड किए गए जो कोड्स होते हैं उनको स्केच कहते हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम जो होते हैं स्केच। स्मार्ट मीटर किस डोमेन में IoT एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग होता है? एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर या ट्रैवल? तो कह रहा है स्मार्ट मीटर एनर्जी, ऑप्शन नंबर है। कौन IoT प्रणालियों में सुरक्षा सुनिश्चित करता है? बताइए। सुरक्षा सुनिश्चित तो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हो जाएगा इसमें। सुरक्षा की जहाँ भी बात आएगी तो आपको सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जैसा ऑप्शन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। परिवहन में कौन सा IoT आधारित सिस्टम है? परिवहन में कौन सा IoT आधारित सिस्टम है, बताएं। फास्ट हमने किया, लगभग 90 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी जो है 30-32 मिनट ही हुए हैं। तो परिवहन में कौन सा IoT आधारित सिस्टम है? स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, मैनुअल सिग्नल्स, पेपर टिकट्स या बाइसिकल बेल, बताएं। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। सेंसर डेटा को क्लाउड पर भेजने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सेंसर डेटा को क्लाउड पर भेजने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। वेरिएबल हेल्थ ट्रैकर किस क्षेत्र में IoT एप्लीकेशन है? एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन या टूरिज्म? तो हेल्थ केयर, जब हेल्थ की बात हो रही है तो इसमें हेल्थ केयर ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा। IoT प्रणाली में एक्चुएटर का काम क्या है? IoT प्रणाली में एक्चुएटर का क्या काम है, ये यहाँ पे आपसे पूछा है। टू परफॉर्म फिजिकल एक्शंस, फिजिकल एक्शन के लिए परफॉर्म करे, इसलिए ऑप्शन नंबर है। IoT प्रणालियों में तापमान का पता लगाने के लिए कौन सा सेंसर प्रयोग किया जाता है? बताइए जी कौन सा। तो टेम्परेचर सेंसर होगा या प्रेशर सेंसर है, साउंड सेंसर है या मैग्नेटिक सेंसर है? तो इसमें आपका हो जाएगा टेम्परेचर सेंसर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ओपन सोर्स IoT प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन की अनुमति देता है? अगर आपको PDF चाहिए ये तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। ये लगभग कितने पेज की PDF है? ये 534 पेज की PDF है। आप इसको पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई आप कर सकते हैं, ठीक, आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। थिंक स्पीक, ऑप्शन नंबर ए, बाकी हम यूट्यूब पे पढ़ाई रहे हैं। IoT संरचना में गेटवे क्या होता है? IoT संरचना में गेटवे क्या होता है, बताइए।
ए डिवाइस दैट कनेक्ट लोकल नेटवर्क टू क्लाउड, ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। IoT में प्रयोग होने वाले LP वैन का फुल फॉर्म क्या है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, या लॉन्ग प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क, या लो प्रेशर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क? ये तो होगा नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क होना चाहिए। और इसमें आप जानते ही हैं कि जी लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, IoT में RFID का उपयोग, क्या उपयोग होता है ये पूछा है कि यूज़ क्या होता है इसमें आपका। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रैक करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोड MCU का उपयोग किस लिए होता है? नोड MCU का जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है? तो वाईफाई इनेबल माइक्रो कंट्रोलर फॉर IoT प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। कैमरा फिल्टर ये नहीं होगा, क्लाउड डेटा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं फालतू के ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर, सिर्फ आपको आंसर बता के आगे चल रहा हूँ, इसलिए हमने 30-35 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। कोल्ड चैन निगरानी में कौन सा IoT डिवाइस उपयोग होता है? बताइए। टेम्परेचर सेंसर है। अब मैं यहीं पे आपसे पूछता रहूँ, बताओ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर मैं 1 मिनट का टाइम लूँ तो ये कम से कम 3 घंटे की क्लास हो सकती थी। इसलिए इसी तरीके से इस क्लास को हम 3 घंटे तक ले जा सकते थे, लेकिन टाइम को देखते हुए मैंने ये क्लास आपको करा रहा हूँ, और बाकी क्लासेस भी इस तरीके से होंगी आपकी, ठीक है। तो जिसको अच्छा लग रहा है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट करना और कराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो कोल्ड चैन निगरानी में कौन सा IoT डिवाइस उपयोग होता है कोल्ड चैन निगरानी में? हाँ जी, तो इसमें दिमाग लगाएंगे आप तो इसमें आपको टेम्परेचर सेंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा IoT सिस्टम चोरी को रोकने में मदद कर सकता है? इसमें से ऐसा कौन सा IoT का सिस्टम है, या आप कह सकते हैं इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है, तरीका है जो IoT मतलब चोरी को रोकने के लिए मदद करता है? हाँ जी बताएं। नहीं, कैमरे तो आपके घर में शायद नहीं हो, लेकिन तो चोरी अगर होगी तो कैसे पता करेंगे? तो कैमरे स्मार्ट जो है सर्वाइलेंस सिस्टम, यानी एक तरीके से CCTV कैमरे की द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा। IoT इकोसिस्टम में इनमें से कौन सा एक भौतिक घटक है? IoT इकोसिस्टम में एक हार्डवेयर पूछा है, यानी फिजिकल कनेक्शन कंपोनेंट कौन सा है? फिजिकल कंपोनेंट कौन सा है इसमें? सेंसर, HTML, XML या DNS? तो जो सेंसर है आपका, ये आपका हार्डवेयर आप इसको कह सकते हैं, भौतिक घटक है, ये फिजिकल है। बाकी HTML तो आप जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है XML की, और DNS की डोमेन नेम सिस्टम होती है फुल फॉर्म। MQTT का फुल फॉर्म पूछा है। MQTT स्टैंड फॉर मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर मैसेज होता है, मैसेज, ये गलत हो गया, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, मास्टर नहीं है। आपदा प्रबंधन में IoT का मुख्य उपयोग क्या है? बताइए जी। देखिए लाइक प्लीज़ कर दीजिए अगर नहीं किया है आपने, लाइक करते रहोगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और हमको लगेगा कि हाँ बच्चों को जो कंटेंट पसंद आया, फिर आपके लिए एक मैराथन M2R5 की और M3 की या M1 की इस तरीके से लगाई जाएंगी। आपदा प्रबंधन में IoT का मुख्य उपयोग क्या है? मेरा इरादा 100 क्वेश्चन कराने का था, लेकिन 200 क्वेश्चन इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आप अगर वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप उसको फिर देख ही लेंगे, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं रहेगा और आपके पास भी। तो इसलिए इसको आप तेज़ स्पीड में करके भी देख सकते हैं जब रिकॉर्डेड जो है अपलोड हो जाएगी। आपदा प्रबंधन में IoT का मुख्य उपयोग क्या है, ये पूछा, आपदा प्रबंधन में पूछा है, तो बताए भाई क्या सोचते हैं? ईयरली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग, तो इसमें बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, IoT की तार्किक संरचना में क्या शामिल है? माइक्रो इसमें कह रहा है IoT की तार्किक संरचना में क्या शामिल है? फंक्शनल ब्लॉक एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स, हार्डवेयर डिवाइस ओनली, इलेक्ट्रिक वायर्स और डेटा केबलिंग। तो इसमें आपको बताना है फंक्शनल ब्लॉक्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स, ये इसमें शामिल हैं, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और यूपी SI ASI सिविल पुलिस और यूपी ASI मिनिस्ट्रियल कॉन्फिडेंशियल की 4 वैकेंसी चल रही हैं फिलहाल। चारों में किसी न किसी में अपना नंबर फंसा लो, ताकि इसी साल आप जो है गवर्नमेंट जॉब में भी लग जाओ। IoT में डेवलपमेंट बोर्ड क्या होता है? O लेवल तो फिर बाद में भी होता रहेगा अगर जॉब लग जाएगी आपकी। तो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज टू बिल्ड IoT प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड डेवलपमेंट टूल यूज्ड इन IoT? कौन सा IoT में उपयोग किया जाने वाला डेवलपमेंट टूल नहीं है? हाँ जी बताएं। अगर लाइव आज आप चाहते हैं क्लास हो तो आप लाइव क्लास का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि लाइव कराओ, अदरवाइज रिकॉर्डेड ही जो है आपको मिलती रहेगी। MS एक्सेल टूल नहीं है, MS एक्सेल इसका, ठीक है। IoT की भौतिक संरचना में क्या आता है? भौतिक संरचना में सेंसर, एक्चुएटर, कनेक्टिविटी तो सभी आते हैं, सभी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें आपका। कौन सा IoT प्रोटोकॉल पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर काम करता है?
तो MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फॉलो आपको बताई थी अभी, लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। तो कह रहा है कि किस काम के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इस लो रेंज लो पावर कम्युनिकेशन, लो रेंज लो पावर कम्युनिकेशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। कौन सा सेंसर प्रकाश तीव्रता को पहचानता है? तो इसमें आपको लगाना है आपका लाइट सेंसर। क्या लगाना है? लाइट सेंसर इसमें आपको लगाना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गेटवे क्या करता है? जो IoT गेटवे है ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है डिवाइसों को क्लाउड से। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है डिवाइसों को क्लाउड से, ऑप्शन नंबर ए, कनेक्ट IoT डिवाइस टू क्लाउड। होम ऑटोमेशन में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कंट्रोल प्रोटोकॉल कौन सा है? बताइए। और IoT जो है इसका विकास किसने किया था? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, केविन एस्टन। ठीक है, केविन एस्टन का नाम आता है। तो होम ऑटोमेशन में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल, वो सब कुछ आपको इसमें थ्योरी में मिल जाएगा, किसने कब किया। तो आप इस PDF को लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ZigBee, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT डिवाइस आमतौर पर किस प्रकार के IP पते का उपयोग करते हैं? IoT डिवाइस आमतौर पर किस प्रकार के IP पते का उपयोग करते हैं? IPv6 जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इन सबकी फुल फॉर्म होती है। और POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये वर्जन 3 में इसलिए 3 लगाते हैं। जो IoT डिवाइस होती हैं किस वर्जन का यूज़ करते हैं IP के? तो IPv6 जो न्यू वर्जन है आपका, IP4 ओल्ड वर्जन है। IPv6 कितने बिट का होता है पूछता है, तो 128 बिट का होता है ये। और IPv4 जो होता है वो आपका 32 यानी 32 बिट का होता है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। इनमें से कौन IoT की विशेषता नहीं है? तो IoT की जो कह रहा है कि विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है? रियल टाइम डेटा, मैनुअल ओनली ऑपरेशन, कनेक्टिविटी या ऑटोमेशन। तो विशेषता पूछा है तो इसमें आपका मैनुअल ओनली ऑपरेशन हो जाएगा। शहरों में स्मार्ट डस्टबिन IoT का किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो वेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। IoT बोर्ड में वाईफाई मॉड्यूल का उपयोग क्या है? IoT बोर्ड में वाईफाई मॉड्यूल का उपयोग क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। कौन सा मॉड्यूल कौन सा टूल IoT सर्किट को ऑनलाइन सिमुलेट करने में मदद करता है? हाँ जी, इसमें बताएंगे। तो इसमें आपका थिंक कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। IoT में कौन सा संचार मॉडल फ़ोन कॉल जैसा होता है? फ़ोन कॉल जैसा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, पब्लिश सब्सक्राइब, पुश मॉडल या की मॉडल? हाँ जी, इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। IoT संचार में विलंब क्या होता है? डिले इन डेटा ट्रांसमिशन में डिले यानी देरी, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रियल टाइम डेटा इन IoT में वास्तविक समय डेटा का लाभ क्या है? इमीडिएट एक्शन एंड डिसीजंस। तो इसमें यही हो जाएगा। ठीक है जी, यही हो जाएगा इसमें, यानी तुरंत के तुरंत डिसीजन और तुरंत के तुरंत आपका डिसीजन, यानी वो एक्शन और तुरंत आपका डिसीजन, फैसला। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली किस में मदद करती है? किस में मदद करती है जी? तो ऑटोमेटेड वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। गोदाम में वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है? गोदाम है मान लो, उसमें आपको वस्तुओं को ट्रैक करना है कि है भी या नहीं। तो RFID। ठीक है, RFID ऑप्शन नंबर है, ये तकनीक यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी। कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म IoT सेवाएं प्रदान करता है? हाँ जी, इसमें बताएंगे आप। तो इसमें AWS ऑप्शन नंबर है। कौन सा प्रोटोकॉल है, IoT प्रोटोकॉल है जो कम बैंड विड्थ वाले वातावरण को के लिए सबसे अच्छा है? तो इसमें आपको लगाना है हमेशा की तरह COAP। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। FTP, SMTP, इन सब की फुल फॉर्म आप जानते होंगे। कौन सा IoT में एक सुरक्षा जोखिम है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इन अनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। तो यही हो जाएगा इसमें, यानी सुरक्षा से संबंधित जो है इसमें जोखिम है अभी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। तापमान सेंसर किस प्रकार का डेटा इकट्ठा करता है? तापमान सेंसर किस प्रकार का डेटा इकट्ठा करता है? 126 और 126 में आपको लगाना है हीट और कोल्ड लेवल्स, ऑप्शन नंबर ए। IoT हेल्प्स इन विच स्मार्ट सिटी ऑपरेशन। IoT स्मार्ट सिटी के लिए के किस कार्य में मदद करता है, बताइए। तो इसमें स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। संचार मॉडल में पुश का क्या अर्थ है? संचार मॉडल में पुश का क्या अर्थ है, बताइए। पुश का मतलब पूछा है कि पुश का क्या मतलब होता है?
तो इसमें आपको लगाना है सर्वर सेंड्स डेटा विदाउट रिक्वेस्ट, सर्वर डेटा को सेंड करता है बिना रिक्वेस्ट के। स्मार्ट पार्किंग किस क्षेत्र में आईओटी समाधान के रूप में उपयोग होती है? बताइए। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन। देखिए इसका तो क्वेश्चन आपका आंसर मतलब इसका तो जानते ही होंगे आप, जब पार्किंग वगैरह की बात है तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। मतलब आईओटी सिस्टम में निर्णय लेने में क्या मदद करता है? आईओटी सिस्टम में निर्णय लेने में यानी डिसीजन मेकिंग में क्या मदद करता है? रियल टाइम डेटा एनालिसिस या चार्जिंग सिस्टम, पॉइंट टूल्स, सॉरी पेंट टूल्स या वेब डिज़ाइनिंग। तो ये तो होगा नहीं, सब बकवास चीज़ें के ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इस तरह के ऑप्शन आंसर कैसे हो सकते हैं जब हमारा आंसर रियल टाइम डेटा एनालिसिस है? तो आईओटी में फॉग कंप्यूटिंग का क्या क्या मतलब है, क्या होता है आईओटी में? बताइए। फॉग कंप्यूटिंग, व्हाट इज़ फॉग कंप्यूटिंग इन आईओटी? बताइए जी, बताइए फटाफट क्या होगा इसमें। डेटा प्रोसेसिंग क्लोजर टू एज डिवाइस, स्टोरिंग डेटा इन फिजिकल फाइल, रनिंग एग्जाम गेम्स, टाइपिंग टेक्स्ट। इसलिए मैं बाकी का ऑप्शन नहीं पढ़ता, जब मेरे को राइट आंसर दिख जाता है तो इसलिए राइट आंसर बताओ और आगे बढ़ जाओ। स्मार्ट वेरेबल्स किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? बताइए जी, किस क्षेत्र में? तो हेल्थ केयर और फिटनेस। ठीक है, मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, आप भी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी ऑप्शन पढ़ के और उसका आंसर आप सोचें क्या हो सकता है। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने आपको बताया था लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। आईओटी में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किस लिए होता है? आईओटी में माइक्रो कंट्रोलर का जो यूज़ है वो किस लिए होता है? तो कंट्रोलिंग सेंसर एंड डिवाइस, सेंसर को डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईओटी प्रणालियों में जीपीएस का क्या यूज़ है? जीपीएस की फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं तो लिखेंगे आप। लोकेशन ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं या स्पीड बूस्टिंग के लिए, वीडियो डाउनलोड। देखिए फालतू के ऑप्शन मैंने आपसे इसलिए कहा, जब जीपीएस का यूज़ होता है ट्रैकिंग के लिए लोकेशन को, तो इसमें आपका ए हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। टाइम 46 मिनट हो चुके हैं और कोशिश मेरी रहेगी 1 घंटे में, मैंने आपसे बताया था, जो वादा किया था कि 1 घंटे में कोशिश रहेगी पूरा करने की, तो लगभग 1 घंटा मान के चलिए। नेक्स्ट है गैस रिसाव का पता लगाने के लिए किस प्रकार का सेंसर उपयोग होता है? देखिए गैस रिसाव का पता लगाना है आपको, तो लीकिंग डिटेक्शन का पता लगाने के लिए गैस सेंसर, वाइब्रेशन सेंसर, सॉइल सेंसर या यूवी सेंसर। हाँ जी, इसमें बताएंगे आप भाई। तो भाई इसमें जो है ना, इसमें लगाना है आपको गैस सेंसर। गैस रिसाव का पता लगाना है आपको तो गैस सेंसर का ही यूज़ करेंगे। आईओटी में नोड आरईटी का यूज़ किस लिए होता है? विजुअल प्रोग्रामिंग एंड वर्क फ्लो क्रिएशन, डिज़ाइनिंग लोगोज, फोटो फिल्टर्स, रनिंग गेम्स। ए ऑप्शन ठीक है। आईओटी का कौन सा एप्लीकेशन रोगी की निगरानी में मदद करता है? रोगी की निगरानी में मदद करता है, कौन सा है? तो इसमें स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए। आईओटी डिवाइस में फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इनटू हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए। मोबाइल ऐप्स, एंटीवायरस, गेम, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन पर्यावरण निगरानी में आईओटी का उपयोग करता है? तो टीवी रिमोट्स है, टेप रिकॉर्डर्स है, लाउड स्पीकर्स है, एयर क्वालिटी सेंसर है। तो इसमें आपको क्या लगाना है? एयर क्वालिटी सेंसर्स, ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट कृषि में मृदा विश्लेषण के लिए कौन सा आईओटी डिवाइस उपयोग होता है? इसमें आपको लगाना है, हाँ जी, गैस सेंसर नहीं होता, ये भी ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है, क्योंकि लाइट बल्ब तो है ही नहीं। आईओटी सिस्टम में एक्चुएटर क्या करता है? कन्वर्ट करता है सिग्नल को फिजिकल कनेक्शन के साथ। तो बताएं, यही होगा। स्टोर डेटा, सेंड एसएमएस, कनेक्ट ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर है। लाइव क्लास में अगर आप और आंसर करते हैं तो और अच्छा लगता है, अदरवाइज़ रिकॉर्डेड मेरे को इसलिए डालनी पड़ती है क्योंकि बच्चे जुड़ नहीं पाते और फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता है बच्चे नहीं जुड़ते। तो 3, 4 या 10 बच्चे देखते रहें वीडियो को, वो उसमें वो मज़ा नहीं आता। विलंबता लेटेंसी में किस में मापी जाती है? यानी देरी जो होती है किस में मापते हैं उसको? मिली सेकेंड्स में, किलोग्राम में, एम्पियर में, आरपीएम में? तो वही मिली सेकेंड, ठीक है, यानी एमएस कह सकते हो। मिली सेकेंड्स में उसको मापते हैं। पहनने योग्य आईओटी डिवाइस में कौन सी वायरलेस तकनीक आमतौर पर उपयोग होती है? ब्लूटूथ,
FTP, टेलनेट या COAP। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, ब्लूटूथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए। अगर लाइक नहीं किया तो देखो फटाफट अभी लाइक किया है या नहीं, आपने नहीं किया है तो कर दो, और सब्सक्राइब को ज़रूर कर लेना, ठीक है। वीडियोज़ आती रहेंगी अब कंटिन्यू। कौन सा एक ओपन सोर्स IoT प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यही टाइम है पढ़ने का और पढ़ाने का। हाँ जी बताएंगे, इसमें बताएंगे 45 में। थिंक स्पीक कह रहा है कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इसमें क्या थिंक स्पीक, MS ऑफिस, जावा, गूगल क्रोम। देखिए IoT प्लेटफॉर्म पूछा है, गूगल क्रोम भी फ्री है वैसे तो, लेकिन ये जो है ना क्रोम, ये आपका ब्राउज़र होता है भाई, इसलिए थिंक स्पीक हो जाएगा। IoT में एज कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, और बताओ। प्रोसेसिंग डेटा नियर द सोर्स, मूविंग ऑल डेटा टू क्लाउड, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन कई IoT डिवाइस को दूर से प्रतिबंधित या प्रबंधित करने में मदद करता है, बताइए। हाँ जी, कि इनमें से कौन कई IoT डिवाइस को दूर से प्रबंधित करने में मदद करता है। IoT डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, MS वर्ड, वेब ब्राउज़र, VLC प्लेयर। IoT डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है 148 है, स्मार्ट होम का क्या मतलब है। स्मार्ट होम का मतलब क्या है, होम कंट्रोल्ड विया IoT डिवाइस, यानी घर को कंट्रोल करना है IoT डिवाइस के माध्यम से। इसमें स्मार्ट होम का मतलब यही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होम ये तो होगा नहीं, पेंटेड विद स्मार्ट ये तो होगा नहीं भाई। 149 में है, व्हाट इनेबल टू IoT डिवाइसेस टू कम्युनिकेट डायरेक्टली। दो IoT डिवाइस को सीधे संवाद करने में क्या सक्षम बनाता है, तो डिवाइस टू डिवाइस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है IoT आर्किटेक्चर में इनमें से कौन सी परत नहीं होती। IoT आर्किटेक्चर में इनमें से कौन सी जो है लेयर नहीं होती है, बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर और परसेप्शन लेयर होती है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेयर नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IoT की कौन सी लेयर डेटा ट्रांसमिशन को संभालती है। डेटा ट्रांसमिशन को कौन सी लेयर संभालती है, तो इसमें आपको लगाना है नेटवर्क लेयर, आपको ऑप्शन नंबर ए जो है संभालती है, मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। एयर क्वालिटी की बात हो रही है, एयर क्वालिटी को मापने वाला उपकरण किस में उपयोग होता है, तो इसे तो आप जानते होंगे, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन देखिए आप, फूड प्रोसेसिंग है, पेंटिंग है, प्रिंटिंग है, बताओ इसमें से मैं आपको क्या समझाऊँ और क्या बताऊँ। क्या किसी ऑप्शन के साथ इन तीनों में से उसका एयर क्वालिटी का संबंध है, नहीं है, इसीलिए इसका हम जो बाकी ऑप्शन में पड़ता ही नहीं। IoT प्रोजेक्ट्स के आमतौर पर कौन सा बोर्ड प्रयोग होता है, आर्डिनो, एक्सेल, पेंट या फोटोशॉप, तो इसमें आप जानते हैं आर्डिनो। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेंट भी और फोटोशॉप भी, तो बाकी ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, और IoT से इनका कोई संबंध भी नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सीमा क्या है, जो आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होता है उसकी सीमा क्या होती है, 1 किलोमीटर तक कनेक्ट कर लेगा क्या, या 10 मीटर एप्रोक्स, यानी लगभग 10 मीटर, या अनलिमिटेड। भाई अनलिमिटेड तो होगा ही नहीं, 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। आप अपने घर से निकल के दूसरे के घर में चले जाओगे तो कोशिश रहेगी कि उसके कनेक्ट हो जाए, अदरवाइज़ होगा नहीं वहाँ भी, ठीक है। तो 10 मीटर के आसपास जो है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी रहती है। MQTT में कौन सा संचार मॉडल प्रयोग होता है, बताएं बताएं फटाफट। तो पब्लिश सब्सक्राइब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस पर। स्मार्ट थर्मोस्टेट क्या करता है, क्वेश्चन आप देख लें, और कंट्रोल रूम टेम्परेचर को, ये कंट्रोल करता है रूम के टेम्परेचर को, तो इसमें आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट मीटर क्या करता है, स्मार्ट मीटर का क्या काम है, ये मेज़र एनर्जी, हाँ इसका हो जाएगा कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर ए। एनर्जी को क्या करता है, मेज़र करता है। फिटनेस ट्रैकिंग में कौन सा IoT डिवाइस प्रयोग होता है, फिटनेस ट्रैकिंग में कौन सा होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा स्मार्ट बैंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, स्मार्ट सिंचाई में सेंसर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। स्मार्ट सिंचाई में सेंसर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, तो इसमें मॉनिटर सोइल, हाँ ऑप्शन नंबर ए। स्प्रे पेंट ये भी नहीं, प्ले म्यूजिक ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 160, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर विजुअल प्रोग्रामिंग इन IoT, तो बताइए IoT में विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा टूल जो है यूज़ किया जाता है। हाँ जी, नोड RFD, ऑप्शन नंबर है। IoT में IPv4 का IPv6 का IPv4 पर क्या लाभ है, मतलब फ़ायदा है कुछ, तो बताइए। लार्ज एड्रेस स्पेस, हाँ ये हो जाएगा इसमें, लार्जर एड्रेस स्पेस, ऑप्शन नंबर है। बाकी स्मॉल डिवाइसेस, फास्टर कलर, USB कुछ नहीं है। इनमें से किसे IoT एक्चुएटर कहा जा सकता है, बताइए। मोटर को, सेंसर को, GPS को या वाईफाई को, तो मोटर को कह सकते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। IoT में रियल टाइम का क्या मतलब होता है, इमीडिएट डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोर
लेटर, देखिए फालतू के ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब आपको पता है कि इमीडिएट डेटा प्रोसेसिंग का मतलब यही है, रियल टाइम का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। आईओटी डिवाइस में एक प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध का मतलब एक रुकावट क्या है? तो लिमिटेड पावर एंड मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। आईओटी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस लिए होता है? आईओटी में माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ है, मुख्य उपयोग किस लिए होता है? तो परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए हो जाएगा। स्मार्ट सिटी में आईओटी का कौन सा उपयोग है? बताइए। 1 घंटे की क्लास हम करेंगे, जितने क्वेश्चन इसमें हो पाएंगे, ठीक है। बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसमें आपको बताना है। तो स्मार्ट सिटी में आईओटी का कौन सा उपयोग है? तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, बुकिंग प्रिंट ये भी नहीं होगा, टीवी इंस्टॉलेशन भी नहीं होगा, पेंटिंग ट्री ये भी नहीं होगा। आईओटी का कौन सा घटक सेंसिंग को संभालता है? आईओटी का कौन सा घटक है जो सेंसिंग को संभालता है? तो इसमें आपका हो जाएगा सेंसर, ठीक है जी, सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन मॉडल इज़ बेस्ट फॉर मैसेजिंग ऐप? मैसेजिंग ऐप्स के लिए कौन सा संचार मॉडल सबसे अच्छा है? कौन सा संचार मॉडल सबसे अच्छा है, ये पूछा है इसमें। तो इसका आपका पब्लिश सब्सक्राइबर या पब्लिश सब्सक्राइब, ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए हो जाएगा। कौन सा डेवलपमेंट टूल ब्राउज़र आधारित है? ब्राउज़र आधारित, तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, थिंक कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में कौन सा सेंसर प्रयोग होता है? तो ह्यूमिडिटी सेंसर, ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट लाइटिंग में कौन सा आईओटी डिवाइस मदद करता है? बताइए कौन सा मदद करता है? और हो सकता है तो अभी हम 200 कर लेंगे, क्योंकि गली में जो है अभी थोड़ा शोर हो रहा है, इसलिए कोशिश करूँगा मैं आपको 200 ही कराने की। स्मार्ट लाइटिंग में कौन सा आईओटी डिवाइस मदद करता है? बताइए। पाइपलाइन डल रही है गली में, इसलिए थोड़ा सा जो है बाहर जेसीबी वगैरह चल रही है जी। स्मार्ट लाइटिंग में कौन सा आईओटी डिवाइस जो है मदद करता है? तो इसमें स्मार्ट एलईडी बल्ब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 172 में है, आईओटी में स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली का उपयोग क्या है? मॉनिटर एंड अलर्ट ऑन इंस्ट्रूशन, ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूशन। कौन सा डिवाइस भौतिक संकेतों को डिजिटल में बदलता है? बताइए। विच डिवाइस कलेक्ट्स फिजिकल सिग्नल एंड कन्वर्ट देम टू डिजिटल? इसमें सेंसर, राउटर, स्पीकर या मॉनिटर? इसमें आपको बताना है आपका क्या होगा। तो इसमें राउटर और स्पीकर तो नहीं होगा, मॉनिटर भी नहीं होगा, सेंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा टूल आर्डिनो प्रोजेक्ट्स को सिम्युलेट करता है? तो थिंक कार्ड हो जाएगा इसमें आपका, है ना, बाकी का ऑप्शन नहीं है। आईओटी में डिवाइस और सर्वर के बीच किस प्रकार का संचार होता है? तो डिवाइस टू डिवाइस होगा, या डिवाइस टू क्लाउड होगा, या डिवाइस टू गेटवे, डिवाइस टू डिस्प्ले। तो इसमें आपको डिवाइस टू क्लाउड यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईओटी में डिवाइस और सर्वर के बीच किस प्रकार का संचार होता है? तो डिवाइस टू क्लाउड, ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। स्मार्ट डस्टबिन किस एप्लीकेशन में भरने पर अलर्ट जो है भेजते हैं? तो इसमें आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट है। देखिए इसमें हो रहा है स्मार्ट डस्टबिन का, तो वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा इसमें। बाकी के ऑप्शन जो है पॉजिटिव इस तरीके से नहीं लगते आपको, जो कि मतलब राइट आंसर हो गया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसमें। आईओटी में गेटवे का यूज़ क्या है? तो ब्रिज बिटवीन डिवाइस एंड इंटरनेट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, ठीक है। और कह रहा है 178 में है, आईओटी किस ई गवर्नेंस सेवा में मदद करता है? किस में मदद करता है? तो आईओटी किस ई गवर्नेंस सेवा में? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट सर्विलेंस। तापमान सेंसर किस में उपयोग होता है? टेम्परेचर सेंसर जो है किस में यूज़ होता है? तो स्मार्ट एयर कंडीशंस, स्मार्ट एयर कंडीशंस। स्मार्ट वॉचेस नहीं होगा, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं होगा, स्मार्ट रिमोट्स नहीं होगा, स्मार्ट एयर कंडीशंस तापमान सेंसर जो है इसमें यूज़ होता है। 180 है, आईओटी को लागू करने में एक चुनौती क्या है? आईओटी जो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, इसको लागू करने में क्या चुनौती है? तो देखिए डेटा सिक्योरिटी की सबसे बड़ी मैंने आपको बताया था इसमें जो है मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी की, तो वही हो जाएगा इसमें राइट आंसर। सबसे बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी की। वन्यजीव ट्रैकिंग में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? बताइए कौन सी जो है इसमें तकनीक उपयोग की जाती है? 181 का राइट आंसर आपको करना है। वन्यजीव ट्रैकिंग में तो इसमें आपका जीपीएस लोकेशन वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। आईओटी आर्किटेक्चर में कौन सी परत डेटा इकट्ठा करती है? डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन सी जो इसमें मतलब लेयर होती है? तो मैंने आपको बताया था परसेप्शन लेयर जो होती है, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, स्मार्ट खेती में आईओटी का उपयोग किस लिए होता है? क्रॉप मॉनिटरिंग एंड इरिगेशन, मैंने आपको बता दिया था, सिंचाई के लिए। आईओटी में एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? आईओटी में आपकी जो एप्लीकेशन लेयर होती है क्या करते हैं? प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस एंड सर्विसेज। सेंस ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें।
COAP प्रोटोकॉल किस मॉडल पर आधारित है? अपना आंसर सोचते रहिए, करते रहिए। 185 हम 200 ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बताइए फटाफट। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा जी। विच कंपोनेंट गिव आउटपुट इन IoT सिस्टम? IoT सिस्टम में आउटपुट कौन देता है? आउटपुट तो एक्चुएटर देते हैं, गेटवे, सेंसर या राउटर। तो आपको जो एक्चुएटर है ये आपका आउटपुट देते हैं। IoT में IP एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं इसका यूज़ किस लिए होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइसेस के लिए IP का यूज़ होता है, यानी हर कंप्यूटर का अपना एक IP होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का यानी IP का पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट पार्किंग समाधान किस में मदद करता है? हर कंप्यूटर का अपना अलग यूनिक IP एड्रेस होता है, ठीक है, जिससे वो कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइस। स्मार्ट पार्किंग समाधान किस में मदद करता है? 188 का आपको बताना है। तो फाइंडिंग एंड मैनेजिंग पार्किंग स्पॉट्स, ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए हो जाएगा। 189 है, MQTT ब्रोकर क्या करता है? तो ये मैनेज मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, या हाँ मेजर स्पीड यानी होगा MQTT ये करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। LO लो रेंज का उपयोग किस लिए होता है? लो रेंज कम्युनिकेशन इन IoT। देखिए मैंने फुल फॉर्म बोली तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। लो रेंज कम्युनिकेशन इन IoT। 191 में है, होम ऑटोमेशन में आमतौर पर कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है? स्मार्ट प्लग, स्मार्ट कैमरा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्मार्ट प्लग। स्मार्ट सिटी की एक विशेषता बताओ। स्मार्ट सिटी की एक विशेषता, तो इसमें आपको बताना है स्मार्ट सिटी की कौन सी एक विशेषता है। तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद IoT। ठीक है, IoT सक्षम वाहन किसका हिस्सा है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन के लिए TCP का उपयोग करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। MQTT, COAP या FTP या SMS। तो इसमें आपका MQTT हो जाएगा। नेक्स्ट है, थिंक कार्ड किसके लिए सबसे अच्छा है? थिंक कार्ड जो मैंने आपको बताया अभी, थिंक कार्ड किसके लिए सबसे अच्छा है? तो सिम्युलेटिंग सर्किट्स, ऑप्शन नंबर ए के लिए। 196 में IoT में कौन सा एप्लीकेशन RFID का उपयोग करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए। 197 में है, व्हाट डज थिंग रेफर्ड इन IoT? IoT में थिंग्स का मतलब क्या है? कनेक्टेड डिवाइस, सर्च इंजन। तो इसमें आपको हो जाएगा कनेक्टेड डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, IoT की एक कमी क्या है? क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है। देखिए आई थिंग्स का मतलब पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, कनेक्शन के लिए यूज़ होता है ना, कनेक्ट करता है थिंग्स, एक चीज़ों को कनेक्ट करता है इंटरनेट से। कनेक्टेड डिवाइस टू इंटरनेट भी अभी ऑप्शन में आया था पहले। IoT की कमी क्या है? देखिए इसमें सिक्योरिटी की, सब प्राइवेसी, ठीक है ना, आप समझ ही गए होंगे। प्राइवेसी कंसर्न की सबसे बड़ी समस्या इसमें है भाई, सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। IoT में डिवाइसेस को स्मार्ट कौन बनाता है? बताना कौन बनाता है भाई, बताओ फटाफट, कौन बनाता है? IoT में डिवाइस को स्मार्ट कौन बनाता है? तो एबिलिटी टू सेंस, कम्युनिकेट एंड एक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। और लास्ट है आपका 200 हमने कर लिया है, स्मार्ट ग्रिड क्या करता है? स्मार्ट ग्रिड, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टोर्स ड्रिंकिंग ये तो होगा नहीं, वाटर ट्रैप ये भी नहीं, बाकी तो ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये 200 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और IoT का जो IoT शब्द का जो यूज़ किया था केविन एस्टर ने किया था, ठीक है, किसने किया था? केविन एस्टर ने। और IoT की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। और IoT का यूज़ किस वर्ष किया गया था? तो 1999 में, 1999 में केविन एस्टर ने। तो लगभग 200 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपने जो पढ़ा ये आपको याद होगा। क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएंगे यहाँ से तो आप उसको कर पाएंगे। और एक बार आप इसको अगर और देख लेंगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तेज़ स्पीड में करके जो है आप इसको देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कल आए, ठीक है, अगर मेरे को कुछ काम ना रहा आज तो आपकी फुल फॉर्म के लिए आ सकती है एक वीडियो। बाकी पढ़ते रहिए, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यही है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस PDF में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जो है अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसमें आपको आंसर हाईलाइट मिलेगा, ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे मिल जाएगी, आंसर इसमें जो है आपको हाईलाइट मिलेगा, और उसको आप जो है बाय कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर से। थैंक यू।